आज जब सभी मंत्री वर की तलाश करने लगे, चारों दिशाओं में गए, लेकिन मेरे भैया महाराज के बताने के अनुसार संसार में कहीं लड़का नहीं मिला। कहीं घर बढ़िया है तो वर बढ़िया नहीं है, और जहां पर घर वर दोनों बढ़िया हैं वहां पर कुल खानदान बढ़िया नहीं है। अब तो सभी मंत्री परेशान हो गए, लौट करके वापस आए। महाराज क्या बतावें, इस पूरे संसार में आपकी बिटिया के लायक हमको कहीं लड़का ही नहीं मिला। अब तो महाराज की आंखों में आंसू आ गए, विचार करने लगे, मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा होकर के अगर मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर पाया तो मेरा जीवन बेकार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। और मेरे प्यारे बतलाया गया है, जिसके घर में बिटिया शादी के योग्य हो जाती है उसके पिता को कितनी बड़ी चिंता होती है। कि जिनके घर काला सर्प घुसाए, छप्पर से चुवता पानी हो, उनको कवनी दस भाती है, जिनके घर सुता सयानी। बतलाया गया है मेरे भैया, जिनके घर काला सर्प घुसाए, छप्पर से चुवता पानी हो, और उनको कवनी दस भाती है, जिनके घर सुता सयानी हो। लीला न्यारी है, प्रभु की लीला न्यारी है, लीला न्यारी है, प्रभु तेरी लीला न्यारी है, तेरे धन्य धन्य रघुवीर प्रभु तेरी लीला न्यारी है। आज मेरे भैया बतलाया गया है, जिनके घर काला सर्प घुसाए, छप्पर से चुवता पानी हो, उनको कब नींद सुहाती है, जिनके घर सुता सयानी हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कहीं काला सर्प घुस जाए, कहीं से आ जाए, तो कितने बड़े हिम्मती हो परीक्षित, रात में नींद नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर बरसात का मौसम है, घर में छप्पर पड़ा है, हालांकि आजकल के जमाने में छप्पर बचे नहीं हैं, लेकिन पुराने जमाने में छप्पर पड़ते थे। अगर घर में छप्पर पड़ा है और बरसात का मौसम है और रात में अगर पानी बरसने लगे तो प्राणी को नींद नहीं आती है। उसी प्रकार जिसके घर में बिटिया शादी के योग्य हो जाती है, उस पिता को, उस भाई को नींद नहीं आती है। अब तो महाराज बड़े परेशान हो गए, बड़े उदास हो गए, हे भगवान हम अपनी बिटिया का विवाह करें तो कहाँ करें। और एक दिन की बात, महाराज ने अपनी बिटिया को बुलाया, अरे बेटी वेदवती, वेदवती, हाँ अब तुम बताओ अपना विवाह तुम किसके संग में करना चाहती हो, और जिसके भी संग में करना चाहती हो दिल खोल करके बताओ, ये गारंटी हमारी है, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। बताओ। आज वेदवती कहने लगी, पिता अगर मेरे मन की बात जानना चाहते हो, हमारे मन में क्या है, तो सरकार, वेदवती बतलाने लगी है अपने मन की बात। मैं दूल्हा वही लूंगी, मैं दूल्हा वही लूंगी,
चक्र सुदर्शन वाला मैं दूल्हा। चक्र सुदर्शन वाला चक्र सुदर्शन वाला मैं दूल्हा बनरा दुल्हा बहिलूंगी। चक्र सुदर्शन वाला आज मेरे भैया वेदवती ने कहा, पिता अगर मेरा विवाह करना है तो मैं भगवान विष्णु के संग अपना विवाह करूंगी। महाराज कुशध्वज ने अपनी बिटिया को बहुत समझाया, बेटी अरे कहाँ वो भगवान हैं और कहाँ हम तुम इंसान। भगवान के संग तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। आज मेरे भैया वेदवती कहने लगी, पिता अगर मेरा विवाह भगवान के संग नहीं हुआ तो मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। बड़ी हठीली है वेदवती। वेदवती ने कहा, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान के संग करूंगी, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। आज मेरे प्यारे समय बीतने लगा। वेदवती ने क्या किया, अपना चन्नी कमंडल लेकर के घर से बाहर निकल गई और एक जंगल में अपना आश्रम बना करके रहने लगी। और उसी आश्रम में भगवान की कठिन तपस्या करने लगी। अब तो समय बीतने लगा, 1 साल 2 साल 3 साल। मेरे भैया काफी समय बीत गया। यही विधि बीती गयो बहु काला, आयो चातुर मास रसाला। यही विधि बीती गयो बहु काला।